नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है, उसको जब हम करते हैं, हल करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपठित गद्यांश की परिभाषा की। अपठित गद्यांश दो शब्दों के मेल से बना होता है। एक होता है अपठित, दूसरा होता है गद्यांश। अपठित का अर्थ होता है जो कभी पढ़ा नहीं गया है, और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश, अर्थात जो कविता ना होकर एक पैराग्राफ में जो होता है उसको गद्यांश कहा जाता है। इस तरह जो अपठित गद्यांश, इसका जो पूरे शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है गद्य का वह अंश जो कि पहले कभी पढ़ा नहीं गया हो, उसे अपठित गद्यांश कहा जाता है। तो जब भी इसमें हम क्या करते हैं, अब उस बारे में बात कर लेते हैं। अपठित गद्यांश में जो हम लोग होते हैं, सबसे पहले जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद उससे जो हमें समझ आ जाए तो उसके बाद हम उसमें जो प्रश्न होते हैं अंत में दिए गए, उन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। अपठित गद्यांश को हल करते हुए हमें कुछ एक बातें हैं जिनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। आइए वो बातें कौन कौन सी है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2 या 3 बार पढ़ें। उसमें जो मुख्य बातें हैं उनको रेखांकित करें। रेखांकित जैसे मैं कर रहा हूं, अंडरलाइन, इसको रेखांकित कहते हैं। तो उसको रेखांकित करें। प्रश्नों के उत्तर सरल और शुद्ध भाषा में गद्यांश में से ही ढूंढ कर लिखें। उसमें जो आप जब भी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे वो आपके गद्यांश में से ही होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कम से कम और सटीक शब्दों में लिखने का प्रयास करें। कहने का अर्थ है कि हमें इधर उधर की फालतू बातें इसमें नहीं लिखनी चाहिए। हमें जब भी लिखना है तो हमें बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखना चाहिए और कम से कम शब्दों में उसे लिखना चाहिए। उत्तर में जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर उतना ही लिखें जितना कि आपके प्रश्न में आपसे पूछा गया है। अत्यधिक या अनावश्यक रूप से कुछ भी ना लिखें। जिस चीज की जरूरत नहीं है वो चीज ना लिखें। जैसे आपसे पूछा गया है कि वह कौन था, तो उसके लिए आपने पूरी एक लाइन नहीं लिखनी है। तो यदि एक शब्द का उत्तर है तो उसमें एक शब्द का आप उत्तर लिखें। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक गद्यांश के शुरू और अंत में ही होता है। इस बात का ध्यान रखें कि जो गद्यांश होता है वो शुरू या आखिर में होता है, और उसके बाद जो गद्यांश होता है वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में छोटा सा ही लिखना होता है, जिसको हम टाइटल कहते हैं। वो इसमें जो शीर्षक होता है, वो टाइटल होता है, वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए। शीर्षक जो होता है वो मूल भाव के आधार पर ही होना चाहिए। उसका जो मूल भाव है कि जो आपके पास अपठित गद्यांश दिया गया है वो किस बारे में है, उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, किस चीज को उल्लिखित वहां पर किया गया है, जिस बारे में वो होगा वही उसका मूल भाव होता है। और जो शीर्षक होता है उसी मूल भाव के आधार पर ही वो होता है। चलिए अब एक उदाहरण कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास एक कहानी है। कहानी है कि किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था। उसी तालाब के किनारे 2 हंस भी रहते थे। वे तीनों आपस में मित्र थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने के कारण गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने के कारण हंस दूसरे तालाब पर उड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। कछुआ भी तैयार था, लेकिन उसे ले जाने की समस्या थी। कछुए ने उपाय बताया कि दोनों हंस अपनी चोंच में एक लकड़ी के सिरों को पकड़ लेंगे
और वह उस लकड़ी को अपने मुंह में पकड़ लेगा, जिससे तीनों मित्र एक साथ तालाब पर पहुंच जाएंगे। हंसों ने कहा, उपाय तो अच्छा है, लेकिन बातूनी होने के कारण तुम रास्ते में बात ना करने लगना, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे और गिरकर मर जाओगे। कछुए ने कहा कि वो मूर्ख थोड़ी ना है, वह अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। योजनानुसार वे उठ चले। रास्ते में कुछ लोगों की बात सुनकर कछुआ बोल पड़ा और नीचे गिरकर अपनी जान खो बैठा। हमें कभी भी फालतू बातों में ना पड़कर अपने लक्ष्य की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। तो ये बेटा हमारे पास एक कहानी है। हम एक बार इसको फिर से समझ लेंगे। जब हमें ये अच्छे से समझ आ जाए कि इसमें क्या है, किस बारे में कही गई है, उसके बाद हम इसके अभ्यास की ओर चलते हैं, प्रश्न उत्तरों की ओर। तो देखिए, 3 मित्र कौन कौन थे। तो प्रश्न है, तो आपने देखा, कहानी आपने पढ़ी कि एक है 2 हंस और एक कछुआ, कछुआ और हंस एक कछुआ। तो आपको पता है, आपने अभी जो कहानी है वो सुनी, तो उसका उत्तर क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है, आप भी देख लीजिए कि तालाब में एक बातूनी कछुआ था, उसी तालाब में 2 हंस, वो तीनों आपस में मित्र थे। तो ये 3 मित्र कौन कौन थे, एक कछुआ और 2 हंस। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इसका उत्तर है वो हो जाएगा 2 हंस और एक कछुआ, ये इसका उत्तर हो जाता है। दूसरा जो हमारे पास प्रश्न है, अब उसकी बात कर लेते हैं। किसे दूसरे तालाब में जाने की समस्या थी। अब देखिए कि दूसरे तालाब में कौन आराम से जा सकता था और समस्या किसे थी। तो वो आपने अभी पढ़ा कि वो ऐसे भी दिखी दिखाई बात है कि जो हंस थे वो तो बड़े आराम से उड़ के जा सकते थे, उनको तो समस्या नहीं थी। समस्या किसे थी, कछुए को। और इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, जैसे तालाब सूख गया, तालाब क्यों सूखा। तो उस बारे में देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्या हुआ था। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने के कारण, तो ये देखिए यहाँ पर, वैसे तो ये पूरा लाइन है, पर हमने कैसे लिखना है, हमें लिखना है जैसा हमसे प्रश्न पूछा गया है। उदाहरण के लिए हमसे क्या पूछा गया है प्रश्न, कि तालाब सूख गया क्योंकि बहुत गर्मी थी, बहुत सर्दी थी, बहुत वर्षा थी, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें लिख सकते हैं बहुत गर्मी थी, तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है। पर उदाहरण के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर तो बहुविकल्पीय उत्तर आपको दिए गए हैं, पर ऑप्शन यदि नहीं है, विकल्प आपके पास नहीं है, तो आपने बहुत ही साधारण शब्दों में लिखना है कि तालाब क्यों सूख गया, तालाब बहुत गर्मी से सूख गया। बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपने प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है, पर, तो ये आपने लाइन पूरी करनी है। तो ये आपके यही जो आपका जो कहानी जो आपकी थी उसी में से लिया गया है। तो हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है, लेकिन बातूनी होने के कारण तुम रास्ते में बात ना करना, नहीं तो तुम नीचे गिरकर मर जाओगे। तो अब आगे देखिए, तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, तुम चालाक होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, तुम मूर्ख होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, तुम बुद्धिमान होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना। तो आपको पता है कि क्या है इसका उत्तर। इसका उत्तर है, तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना। तो क्योंकि उन्होंने उसे यही बात कही थी। अगला जो है वो है, अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने का अर्थ। अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात अपना नुकसान अपने आप करना। तो अपना नुकसान स्वयं करना। तो बेटा ऐसे हम इसके जो उत्तर हैं वो ऐसे ही जो हमारे पास गद्यांश दिया गया होता है उससे लिखते हैं। तो ये हमारा जो अपठित गद्यांश होता है यहाँ पर संपन्न होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में किसी नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।